22,000 का ऐसा क्या था इस ऑर्डर में जिसकी खातिर मुझे 8 दिन की छुट्टी के बाद घर आना पड़ा और फिर ये ऑर्डर करना पड़ा कंप्लीट। तो हुआ कुछ यूँ कि ये ऑर्डर मैंने तकरीबन 15 दिन पहले का लिया था और ईद की मैंने छुट्टियाँ बड़े आराम से मनाई। आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ रही थी कि आपकी वीडियोज़ नहीं आ रही, तो हाँ, हौसले थोड़े से कमज़ोर हुए हैं लेकिन टूटे नहीं हैं। तो हम वापस आ गए हैं वीडियोज़ के साथ। और ये फिर स्पंज मैंने सारे रात को ही बना के रख दिए थे, मतलब मैं 24 तारीख की शाम को मैंने वापसी की और फिर मैंने घर आके सबसे पहले ये स्पंज बनाए। और कमरे का तो बहुत ही बुरा हाल था, डस्ट हुआ था। दैन नेक्स्ट डे मेरी मेड आई, उसने सारी क्लीनिंग की। उसके बाद मैंने इस ऑर्डर के ऊपर काम स्टार्ट किया। तो मज़े की बात यह है कि ऑर्डर डिलीवर करने भी मैं खुद ही चली गई। सदर डिलीवर करना था, मेन सदर में, और वहाँ पर जो है मेरा एक छोटा सा काम भी था, तो मैंने कहा वो भी कर लेंगे। पर मेरी अल्लाह तौबा यार, इतना मुश्किल काम है ऑर्डर डिलीवर करना। केक बनाना तो चलो जो मुश्किल है, डिलीवर करना उससे भी मुश्किल काम है। मेरी सांस ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे हुई थी कि यार ये केक सही से डिलीवर हो जाएगी। बिकॉज काफ़ी सारे बैलून्स थे और एक्रेलिक बॉक्स था, तो जो आगे पूरा नहीं, आगे मैं बच्चों के साथ बैठ गई और पीछे फिर हमने रख लिया। लेकिन वो इतना, मतलब मुझे डर लग रहा था कि यार ये सही से डिस्पैच हो जाए, ये ना हो कि ये ख़राब हो जाए। तो जब बस केक मैंने रिसीवर को हैंड ओवर किया तो मेरी भी सांस में सांस है। उसके बाद मैंने कहा चलो बच्चों को तुम लोग पीछे, मैं आराम से सुकून से बैठूं। और इतना, मतलब मुझे डर लग रहा था कि ये सही से डिलीवर हो जाए। तो आज मुझे समझ आई कि जो मेरे राइडर जो है वो केक लेके जाते हैं वो बहुत ध्यान से लेकर जाते हैं। बिकॉज़ काफ़ी बड़े बड़े पार्सल्स भी मैंने उनके थ्रू डिलीवर किए करवाए हैं। फिर आप लोग कहते हो कि इतने डिलीवरी चार्जेस, तो ये इतने डिलीवरी चार्जेस आपका केक को सेफली डिलीवर करने के लिए होते हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो राइडर मेरा लेकर जाता है। 2-3 राइडर्स हैं, बड़े सेफ्टी वो केक डिलीवर कर देते हैं। तो वो ज़ाहिर है वो मेरे घर आते हैं, फिर केक लेके जाते हैं। तो मुझे भी उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। लेकिन ये है कि फिर तरह तरह के ड्राइवर को केक नहीं डिलीवर करना पड़ता, जिनको आइडिया नहीं होता कि यार केक कैसे डिलीवर होगा। तो ये खैर ये 5 पाउंड्स का केक था। और जो है ये वाइट चॉकलेट गनाश के साथ ही मैंने बनाया था, बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बटर क्रीम के साथ तो रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो मैंने इसको वाइट चॉकलेट के साथ ही बनाया था, लेकिन फिर भी टाइम लग रहा था बिकॉज़ केक रात को बनाकर तो मैंने रख दिए थे। लेकिन केक तो ठंडे थे, बट फिर भी ये था कि काम जो है वो उस तरह से क्रम कोटिंग वगैरह करके बंदा रात को रख दे, एंड देन फाइनल कोटिंग वगैरह नेक्स्ट डे करे तो केक बहुत अच्छे ठंडे हुए होते हैं। तो फिर बड़ा आसान रहता है उनके ऊपर काम। तो आप लोग अक्सर पूछते हैं कि आपकी बटर क्रीम बड़ी स्टिफ होती है, आपकी क्रीम अप्लाई हो जाती है। तो बस एक राइट टेम्परेचर के ऊपर वर्क करना होता है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं होती कि बटर क्रीम अगर आपकी लिक्विडी फॉर्म में है तो आपका केक बहुत ठंडा हो। अगर आपका केक नॉर्मल टेम्परेचर का है तो बटर क्रीम आप थोड़ी देर के फ्रिज में रख दो, उसको अच्छे से मिक्स करें ताकि वो अप्लाइबल फॉर्म में आ जाए। तो बस इस तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। क्रीम का भी यही है कि केक ठंडा हो, क्रम कोट हुआ हो, क्रीम विप करने के बाद आप अगेन फ्रिज में रख दो, फिर निकालो उसको, ठंडी हो फिर अप्लाई करो। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं। तो खैर ये 5 पाउंड्स का केक था। और मैंने इसके ऊपर, मतलब मैं कलर्स का यूज़ आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ही कम करती हूँ, तो मैंने बस लाइट कलर की एक पतली सी कोटिंग की थी इसके ऊपर। और उसके बाद इसके ऊपर सारे कुछ प्रिंट आउट्स थे जो कि मैंने निकलवा लिए थे और फिर लगा दिए थे। और इसके साथ ये था प्यारा सा एक्रेलिक बॉक्स। इन्होंने ब्लैक एंड गोल्डन बैलून्स का बोला था। 20 बैलून्स थे इनके, जो कि मेरे हस्बैंड जाकर लेकर आए। और फिर उन्होंने बैलून्स लाने के मुझसे 500 रुपीज़ लिए, क्योंकि बैलून वाला हमारे घर से थोड़ा दूर होता है। तो वो गाड़ी में गए और फिर लेके आए। तो कहते हैं कि चलो डिलीवरी तुम राइडर को भी तो देती हो, आप मुझे दो। तो 500 तो खाली बैलून्स की डिलीवरी थी और फिर बैलून के चार्ज, उसके बाद ये एक्रेलिक बॉक्स, फिर इसके ऊपर ये फ्लावर्स। आप तो कुल मिलाकर ये पैकेज था 22,000 का, जिसमें डिलीवरी भी इंक्लूडेड थी। 1000 मैंने केक डिलीवर करने की चार्जेस लिए थे, जो कि कोई राइडर चाहता तो मैं उसको भी पे करती। बाकी फिर बैलून, एक्रेलिक बॉक्स, 5 पाउंड केक। तो आप बताइएगा, आप तो यही कहेंगे कि बहुत महंगा चार्ज किया, पर जो जानती है वही जानती है वाला मुहावरा है कि जो जब आप काम करते हो तो फिर आपको उसकी वर्थ पता होती है, या आप जो मटेरियल यूज़ करते हो, जो चीज़ें यूज़ करते हो। तो आई होप कि आप लोगों ने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।